हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास रखती हूँ आप सभी अच्छे हैं। परमेश्वर ने अपना हाथ आप सभी के ऊपर अभी तक रखा है, इसके लिए सारे परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आज वापस एक बार हम परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए जा रहे हैं, तो अपने आप को तैयार करें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे 60% से भी ज्यादा लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर जब भी वीडियो देखते हैं या कुछ प्रार्थनाएं सुनते हैं तो आप कमेंट्स करें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। आप कहीं से बोल रहे हैं, कहीं से सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी आप वो जगह बताएं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो इस वीडियो के ऊपर जब स्क्रीन के ऊपर वो प्रेयर का नंबर आता है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और ऐसे हम परमेश्वर के कामों को आपके साथ शेयर कर सके। अगर आप कोई दुख में तकलीफ में है तो हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। और बहुत सारे लोगों को जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उनको आप शेयर भी करें, तो ये भी एक परमेश्वर की सेवा का काम है। हालेलुया। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है। आए हम उसके पहले अपने आप को परमेश्वर के आगे रखें। भौतिक दुनिया से आत्मिक दुनिया में आए, आत्मिक कान, आत्मिक आंखें आप खुली रखें और परमेश्वर की उपस्थिति में आए, अपने पापों का पश्चाताप करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज इस समय प्रभु जी हम अपने आप का पूरा सरेंडर आपके हाथ में करते हैं। पवित्र आत्मा आप क्या बोलने जा रहे हैं वो मेरे होठों के द्वारा प्रभु आप बोले पिता परमेश्वर, और सुनने वाले प्रभु इस वचनों के द्वारा आशीषित तो होने पाए। प्रभु ऐसा होने दे, प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। लूका 10 और 19 कहता है ऐसा कि मैंने सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत के ऊपर अधिकार दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को शत्रु की सारी सामत के ऊपर, और सांप और बिच्छू को, जो सांप वो मिस्र का फिरौन अपने सर के ऊपर पहनता था, उस मुकुट के ऊपर भी परमेश्वर ने मूसा को और हारून को अधिकार दे दिया था। क्या आप वो अधिकार पाने को चाहते हैं? परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र देश के अंदर आश्चर्य कर्म किया, बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए। आश्चर्य कर्म करके परमेश्वर ने मिस्र को मारा। बाइबल का वचन ऐसा कहता है कि निर्गमन 3 और उसका 20वीं आयत में वचन ऐसा कहता है, 3 और 20 में, इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर उन सब आश्चर्य कर्मों से जो मिस्र के बीच करूंगा उस देश को मारूंगा, और उसके पश्चात वह तुमको जाने देंगे। कभी कभी परमेश्वर आश्चर्य कर्म जिलाने के लिए करता है, कभी कभी आश्चर्य कर्म मारने के लिए करता है। मुझे नहीं पता आप कौन से आश्चर्य कर्म के अंदर हो। क्या परमेश्वर के आश्चर्य कर्म आपको जिला रहे हैं, या परमेश्वर के आश्चर्य कर्म आपको मार रहे हैं? जैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र देश के अंदर 10 आश्चर्य कर्म किए, और मूसा की लाठी के द्वारा और हारून की लाठी के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र के अंदर जब आश्चर्य कर्म किए तो मिस्र देश को मारा। मिस्र के लोगों के ऊपर तकलीफ आई, मिस्र के राजा के ऊपर, फिरौन के ऊपर तकलीफ आई। घर घर में मिस्रियों के ऊपर परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म लाकर उनको मारा, और फिर भी फिरौन ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया। फिर भी फिरौन ने अपना मन कठोर किया, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं उसका मन कठोर करता हूँ ताकि मैं आश्चर्य कर्म दिखाऊं, मैं आश्चर्य कर्म दिखाऊं। कभी कभी हम समझते हैं हमारे ऊपर दुख आता है, तकलीफ आती है, सताव आता है, प्रभु ऐसा क्यों होने देता है, ऐसा क्यों होने देता है? परमेश्वर ऐसा इसके लिए होने देता है कि आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखो, और उस आश्चर्य कर्म के द्वारा आपके शत्रु को मारकर, आपके शत्रु को परेशान कर कर परमेश्वर आपके शत्रु को आपके कदमों में लाना चाहता है, और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि मैं आश्चर्य कर्म करूंगा। बाइबल का वचन कहता है कि जब मूसा लाल समुद्र के पार सारी इजरायली जाति को लेकर निकला,
तब मूसा का गीत निर्गमन एक्सोडस 15 में लिखा हुआ है ऐसा, निर्गमन 15 एक्सोडस 15 में मूसा का गीत लिखा गया है। और मूसा के गीत में मूसा कहता है कि यहोवा का गीत मैं गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। मूसा वो गीत में कहता है कि यहोवा मेरा बल है। क्या आपका बल मूसा के जैसा यहोवा है? सारी इजरायली प्रजा लाल समुद्र को देखकर कुड़कुड़ाती थी, लेकिन मूसा ने कहा कि आज आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। शांत रहो, सामर्थ्य परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर के आगे शांत रहो, डरो मत। निर्गमन 14 में 14 में वचन ऐसा कहता है, एक्सोडस 14 में और उसकी 13 आयत में मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। एक्सोडस 14 में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। और मूसा ने अपना हाथ बढ़ाकर अपनी लाठी उठाकर समुद्र की ओर बढ़ाया और वह 2 भाग हो गया। क्या परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा आश्चर्य कर्म करने के लिए जा रहा है कि उस आश्चर्य कर्म में आप जिंदा रहो और आपके शत्रु मर जाए? हालेलुया, वो शैतान कुचल जाए आपके द्वारा। परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म किया, उस आश्चर्य कर्म के अंदर इजराइल प्रजा कोई भी इजरायली मरा नहीं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने मिस्र के अंदर जितने भी आश्चर्य कर्म किए, उस आश्चर्य कर्म में इजरायली प्रजा जिंदा रही। इजरायली प्रजा गोशेन देश में थी, वहां पर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इजराइल प्रजा समुद्र में से निकली, लाल समुद्र में से, और लाल समुद्र के पार उतर गई। इजराइल का एक भी जन मरा नहीं, छोटा सा बच्चा भी ना मरा, कोई गाय बैल भैंस बकरी कोई कुछ ना मरा, कोई ऊंट ना मरा, उनका जो कुछ बता उनमें से कुछ भी नहीं मरा। लेकिन वचन ऐसा कहता है कि उस आश्चर्य कर्म में, कौन से आश्चर्य कर्म में? मूसा की लाठी में जो परमेश्वर ने डाला था, जो सांप के ऊपर जो लाठी सांप बन गई थी, और परमेश्वर ने बोला उसकी पूंछ को पकड़, और जब पूंछ को पकड़ा तो वो उसकी लाठी जो है, वो सांप जो था वो वापस लाठी बन गया, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को सारे मिस्र के ऊपर और मिस्र के उस मुकुट के ऊपर, वो सांप के ऊपर जो फिरौन पहनता था, उसके ऊपर अधिकार दिया था। और इसके लिए जब लाल समुद्र में से इजरायली बाहर निकले, और ऐसा ही कॉपी करने में मिस्री जब उस लाल समुद्र के अंदर उतरे, तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है मूसा के गीत में। मूसा कहता है निर्गमन और उसका 15 अध्याय और उसकी 4 आयत, फिरौन की रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया, और उसके उत्तम से उत्तम रथों लाल समुद्र में डूब गए, गहरे जल में उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। और परमेश्वर का दाहिना हाथ जो महाप्रतापी है, हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है, और तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर, क्या आप सताव में हो? क्या आप दुख में हो? क्या आप तकलीफ में हो? आज भारत के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा आपके शत्रुओं को मारने के लिए जा रहा है, और उसी आश्चर्य कर्म में आप बढ़ते जाओगे, आप लाल समुद्र पार कर दोगे, आप ऊंचाई पे पहुंचोगे, आप परमेश्वर के दाहिने हाथ को आप देखने के लिए जा रहे हो।
क्योंकि परमेश्वर ऐसा आश्चर्य कर्म करता है जो परमेश्वर के लोगों को जिलाता है और परमेश्वर के शत्रुओं को और परमेश्वर के लोगों के शत्रुओं को मारता है। परमेश्वर आपकी आंखों को खोले, परमेश्वर आपकी आंखों को खोले, परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले। जैसे एलिशा जो देख रहा था वो गेजी नहीं देख रहा था, लेकिन एलिशा ने प्रार्थना की, हे प्रभु इसकी आंखों को खोल। तब उसने देखा कि परमेश्वर के दास के आगे तो लाखों लाख रथ और हेवनली स्वर्गीय सेना थी उसकी रक्षा करने के लिए, और हम डर रहे हैं। क्या आप डरते हो? क्या आप लोगों के शब्दों से डर जाते हो? शैतान के पास बोलने के लिए मुंह है, बोलने के लिए शक्ति है, लेकिन हमारे पास हमारे हाथों में शक्ति है, हमारे पास हमारे पैरों में शक्ति है उस सांप को कुचलने की। जैसे परमेश्वर ने उसके हाथ में वो शक्ति दी थी। उस लाठी को परमेश्वर ने बोला कि सांप बन गई वो, और मूसा को बोला अब उसकी पूंछ को पकड़। हम तो सांप की पूंछ को पकड़ने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने लूका 10 और 19 से हमें इस देश के अंदर और पूरी दुनिया के ऊपर और शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया। परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया था। जब आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर ने कहा कि सारी पृथ्वी में भर जाओ और सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लो। वश में क्यों कर लो? क्योंकि उसके पहले भी पृथ्वी में कोई रहने वाले थे। उसके पहले ही शैतान की सेना को ऊपर से परमेश्वर ने गिराई थी, और इसके लिए परमेश्वर ने उसको सेफ जगह में रखा था, और परमेश्वर ने उसको अपनी इमेज में बनाया था। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, और इसके लिए जब परमेश्वर ने कहा था कि इस वृक्ष के पेड़ के फल को मत खाना, अगर खाओगे तो उसी दिन मरोगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। लेकिन हवा ने वो खाया। जिस समय परमेश्वर का वचन कहता है हवा ने वो खाया, तो उसी समय उसने वो भले और बुरे के पेड़ के फल को खाकर उसकी आंखें खुल गई थी। वो खुद उसने महसूस किया कि मैं नेकेड हूं, मैं नंगी हूं, फिर भी उसने वो फल आदम को खिला दिया। उसकी आंखें खुल गई थी। जैसे ही तुम वो खाओगे, जैसे ही तुम खाओगे तुम मरोगे। उसकी आंखें खुल गई थी, वो आत्मिक रीति से मर गई थी, लेकिन फिर भी उसने वो आदम को खिलाया। क्या हम आज ऐसे पापों में हैं कि हम भी पाप कर रहे हैं, दूसरों को भी उसमें डाल रहे हैं? परमेश्वर ने शत्रु की सारी ताकत के ऊपर हमें अधिकार दिया है, लेकिन हम शत्रु के वश में आ जाते हैं। परमेश्वर ने कहा था शत्रु को अपने वश में कर लो, लेकिन हम आज कुछ उल्टा कर रहे हैं, जैसे इजरायली प्रजा कर रही थी। लेकिन परमेश्वर आज अपने लोगों को बचाने के लिए, लोगों को बड़े स्थान के ऊपर पहुंचाने के लिए जागरूक है। जब इजरायली प्रजा ने मिस्र में दोहाई दी, वचन कहता है परमेश्वर मूसा को कहता है कि मेरे लोग दोहाई दे रहे हैं, इसके लिए अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ किया हुआ वो वचन वो मैं याद कर रहा हूं। उसके अनुसार अब मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसको मैं बाहर निकालूंगा, मैं तेरे द्वारा ये काम करूंगा। क्या हम मूसा के समान उस अधिकार को अपने हाथ में ले रहे हैं, या फिर हम वो आश्चर्य कर्म में मर रहे हैं? परमेश्वर यीशु मसीह ने नए नियम में लाजर को जिंदा किया, याईर की बेटी को जिंदा किया, अंधे की आंखें खोली, बहरे के कानों को खोला। वो आश्चर्य कर्म में वो लोग जिंदा हो गए, लेकिन मिस्र के अंदर किए हुए आश्चर्य कर्म के अंदर मिस्री लोग और सारी फेरोन की सेना समुद्र के अंदर डूब गई। परमेश्वर अपना आश्चर्य कर्म ऐसे करना चाहता है कि उस आश्चर्य कर्म में आपकी बढ़ाई होगी। आज बहुत सारी जगहों के ऊपर परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है कि परमेश्वर की महिमा हो रही है और शैतान कुचला जा रहा है, शैतान की सेना नष्ट हो रही है और परमेश्वर अपना महा प्रतापी नाम को ऊंचा कर रहा है। और इसके लिए परमेश्वर ने
मूसा के हाथ में जो लाठी दी थी, उस लाठी को परमेश्वर ने सांप बनाया था और कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि सांप की सारी सामर्थ्य के ऊपर, शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर, शैतान के सारे कामों के ऊपर, शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर परमेश्वर आज आपको एक लाठी देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर मूसा की लाठी आपके हाथ में देने के लिए जा रहा है, अगर कोई मूसा के समान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला होगा। मूसा भी हमारे जैसा एक सामान्य मनुष्य था। मूसा भी परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकता था, और इसके लिए मूसा भी परमेश्वर को कहता है कि मैं तो बोलने में भद्दा हूं। परमेश्वर जब मूसा को कहता है, उसको बुलाहट देता है। परमेश्वर के कामों को करने के लिए आपके पास बुलाहट होनी चाहिए। आज परमेश्वर अपने दासों को, सेवकों को, जिनको परमेश्वर ने चुना है, उनको दर्शनों के द्वारा, आवाज के द्वारा, सपनों के द्वारा बुलाहट दे रहा है। शमूएल को परमेश्वर ने बुलाहट दी थी आवाज देकर, शमूएल शमूएल। शमूएल भी नहीं समझ सका, इसके लिए एली के पास दौड़ा। जब एली को पता चला कि परमेश्वर उसको आवाज दे रहा है, तब एली ने उसको समझ दी। कि अब आवाज आए तो बोलना कि हे यहोवा बोल, क्योंकि तेरा दास सुनता है। तब शमूएल को यहोवा का रिवीलेशन हुआ। तब शमूएल को पता चला कि यहोवा परमेश्वर कैसे बात करता है। क्या आपने कभी परमेश्वर की ऐसी आवाज को सुना है? परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया। झाड़ी जल रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा उसको कॉलिंग दी। यहाँ पे वचन कहता है कि झाड़ी जब भस्म नहीं हो रही थी तो मूसा देखने के लिए मुड़ा। जब तक मूसा देखने के लिए मुड़ा नहीं, तब तक परमेश्वर ने उसको आवाज नहीं दी थी। निर्गमन 3 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब वो देखने के लिए मुड़ा। परमेश्वर आपको कोई आवाज देते हैं तो क्या आप वो सुनने के लिए परमेश्वर के और नजदीक जाते हैं? परमेश्वर आपको कोई दर्शन देता है बुलाहट में, क्या आप उस दर्शन के नजदीक पहुंचने का आप प्रयत्न करते हैं? अगर नहीं करेंगे, योएल में लिखा हुआ है कि अंतिम दिनों में तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, पुण्य दर्शन देखेंगे, बच्चों को भी मैं दर्शन दूंगा। लेकिन परमेश्वर जब दर्शन देता है तो उस दर्शन के कॉलिंग में क्या आप आगे बढ़ रहे हैं? कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम उस दर्शन के अनुसार आगे बढ़ ही नहीं सकते, फिर हमारे जवान दर्शन कैसे देखेंगे? कभी कभी हम माँ बाप होकर अपने बच्चों को रोक लेते हैं। परमेश्वर दर्शन देना चाहता है लेकिन हम बोलते नहीं, हमें तो सेवा नहीं करानी, नहीं हमें तो सेवक नहीं बनना, नहीं हमें तो प्रभु का काम नहीं करना, नहीं हम तो बस घर में बैठकर ही आराधना करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हमें बाहर नहीं जाना है, हमें बाहर लोगों को नहीं सुनाना है, बस हमें तो अपने अपने स्वर्ग में जाना है, अपने अपना ही उद्धार करना है। हम तो ऐसा करते तो हमारे जवान जिस दर्शन में परमेश्वर हमें चुना है, उस दर्शन में अगर हम आ ही नहीं रहे तो परमेश्वर हमसे बात कैसे करेगा? मूसा जब उस दर्शन में आया देखने के लिए, झाड़ी के पास पहुंचा, मुड़ा, तब वचन कहता है परमेश्वर ने उसको आवाज दी और कहा, मूसा, हे मूसा। और मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? जैसे समूएल ने कहा था, क्या आज्ञा है परमेश्वर? तेरा दास सुनता है। मूसा कहता है, क्या आज्ञा? और परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का, उसके पिता आमराम का, और आमराम जो लेवी के वंश का था, गेर्शोम, कहात और मरारी उनके वंश का था, उनका परमेश्वर हूं। मैं अब्राहम का, इजाक का और याकूब का, तो पितरों का, तेरे पितरों का परमेश्वर, तेरे बाप दादाओं का परमेश्वर। और जब परमेश्वर ने ये कहा तो मूसा ने अपने परमेश्वर की ओर देखने से डरा वो, और अपने मुंह को उसने ढांप दिया। हम तो परमेश्वर से
डरते भी नहीं है। हम तो ऐसे मसीह लोग हैं, इतने सारे वचन हमारे पास है, इतनी सारे आश्चर्य कर्म हम बाइबल में देख रहे हैं और आज पूरे दुनिया में भी देख रहे हैं, फिर भी हम उस आश्चर्य कर्म से परमेश्वर के पास आते नहीं है। आश्चर्य कर्म के द्वारा मूसा परमेश्वर के पास आया, आश्चर्य कर्म किया प्रभु ने, तो मूसा उसके पास आया। परमेश्वर ने उसकी लाठी को आश्चर्य कर्म बनाया कि वो सांप बन गई। और प्रभु ने कहा जाकर इजरायलियों को भी बताना, और फिरौन के सामने भी जाए तो उसको भी नीचे डाला उसने। तो जादूगरों ने भी ऐसा किया, उनकी लाठियां भी सांप बन गई, लेकिन वचन ऐसा कहता है कि मूसा की लाठी ने उनको निगल लिया। परमेश्वर ने हमें उस सांप और बिच्छुओं के ऊपर अधिकार दिया है। ऐसा आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने हमारे हाथ में डाला है। परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम आश्चर्य कर्म करें, हम आश्चर्य कर्म में मरे, इसके लिए प्रभु ने हमें नहीं चुना। हमारे पास अगुवाई है, हमारे पास भविष्यवाणियां है, हमारे पास सेवक है, हमारे पास परमेश्वर के दास और दासी हैं, लेकिन जब हम उनकी नहीं सुनते, जिन्होंने मूसा की नहीं सुनी वो जंगल में मर गए। जिन्होंने मूसा की नहीं सुनी, आश्चर्य कर्म देखकर भी बादल का खंभा और आग का खंभा उनके आगे चल रहा था। बादल के खंभे में परमेश्वर आता था, बादल का खाली खंभा नहीं था, परमेश्वर बादल के खंभे में उतरता था, परमेश्वर आग के खंभे में उतरता था और परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था। फिर भी वो लोग परमेश्वर से दूर जा रहे, फिर भी वो लोग परमेश्वर की और परमेश्वर के दास की आज्ञाओं को नहीं मानते थे। फिर भी वो लोगों ने बार बार परमेश्वर की परीक्षा की। हमारे जीवन में कितने चमत्कार होते हैं, हमारे जीवन में रोज कुछ न कुछ आश्चर्य कर्म होते हैं, फिर भी हम उस आश्चर्य कर्म को देखकर भी प्रभु के पास नहीं आते। हम वैसे के वैसे ही रहते हैं, हम वैसे के वैसे ही। आज कितनी सारी जातियां हैं, कितने सारे जाति जाति के लोग हैं जिनको परमेश्वर अपना आश्चर्य कर्म दिखा रहा है। कोई कैंसर से चंगा हो रहा है, कोई मृत्यु में से सजीवन हो रहा है, किसके नए ऑर्गन्स बन रहे हैं, नई किडनी आ रही है, किसी की आंखें चंगाई प्राप्त कर रही है। बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आश्चर्य कर्म परमेश्वर के पास आने का काम नहीं करते, क्योंकि वो अपने मन को फिराते नहीं है। इसके लिए यूहन्ना ने कहा था कि परमेश्वर का राज्य निकट है। अपने मन को फिराओ, पश्चाताप करो। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करके हमें अपना रिवीलेशन देता है। क्या आप आश्चर्य कर्म में जिंदा रहते हो, या उसी आश्चर्य कर्म में आप फिरौन और फिरौन की सेना के जैसा मर जाते हो? हम क्या करते हैं जब प्रभु हमें चमत्कार दिखाता है? हम क्या करते हैं जब प्रभु हमें अपनी महिमा दिखाता है कि देख मैं ऐसा परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा था कि मैं सीनै पहाड़ के ऊपर उतरूंगा, लेकिन इजराइल प्रजा को बोल शुद्ध हो जाए, वो अपने वस्त्र को बदले, शुद्ध हो जाए, क्योंकि परमेश्वर अग्नि में उतरा था। इसके लिए सारे पर्वत के अंदर से धुआं उठ रहा था। यहाँ भी परमेश्वर एक अग्नि की झाड़ी में अग्नि बनकर प्रकटा था, और परमेश्वर उसमें से उसको आवाज दे रहा है। परमेश्वर कौन से आश्चर्य कर्म के द्वारा आपके पास आ रहा है? क्या आपने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को पाया है? क्या आपने चंगाई पाई है? क्या आपने आवाज सुनी है? क्या आपने दर्शन देखा है? क्या आपने ऐसे अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देखा है और फिर भी आप परमेश्वर से दूर है? परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे मूसा की लाठी के समान एक लाठी दी है तेरे हाथ, तो सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार मैंने तुझे दिया, आश्चर्य कर्म करने का अधिकार मैंने तुझे दिया।
परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने के लिए जा रहा है। क्या आप ऐसे विश्वासी हैं? क्या आप ऐसे मसीही हैं? क्या आप ऐसे परमेश्वर के दास और दासी हैं कि परमेश्वर आपकी लाठी को मूसा की लाठी बनाए? या फिर आपकी लाठी एक नॉर्मल लाठी है जो पहले मूसा के पास थी, जिससे वो भेड़ बकरियां चराता था? परमेश्वर आपको एक आश्चर्य कर्म बनाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर चाहता है आपके आत्मिक कान खुले समूएल के समान। परमेश्वर चाहता है आपकी आत्मिक आंखें खुले मूसा के समान, गेजी के समान। परमेश्वर आपको आत्मिक टेस्ट देने के लिए जा रहा है। बहुत सारे भारत देश के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको इन दिनों के अंदर, जिनकी 5 सेंस के द्वारा, 4 सेंस तो हमारे स्पेस के ऊपर ही है और 5वीं हमारे पूरे बॉडी में है, स्किन है, हमारी स्पर्श है। परमेश्वर आपकी आंखों को, परमेश्वर आपके कानों को, परमेश्वर आपके नाक को, परमेश्वर आपके मुंह को, होठों को और परमेश्वर आपकी स्किन को, जो 5 इंद्रिया परमेश्वर ने हमें दी है, क्या वो आत्मिक है? क्या आपने कभी परमेश्वर की स्मेल को महसूस किया अपने घर के अंदर? क्या आपने कभी परमेश्वर की उस सुगंध को महसूस किया है? क्योंकि वचन कहता है नए नियम में परमेश्वर की सुगंध। क्या शैतानी कोई बात होती है? क्या शैतान आपके घर के अंदर एंटर होता है? क्या ऐसी दुष्ट आत्मा आपके अंदर, घर के अंदर, आपके जीवन में कार्य करती है? क्या आप उसकी दुर्गंध को महसूस कर सकते हो? अगर आप महसूस कर सकते हो उस दुर्गंध को, घर में कुछ भी गंदा नहीं है फिर भी आपको दुर्गंध आती है, तो समझ लो दुष्ट आत्माओं का काम है। शैतान आपके घर के अंदर है। घर में आपको सुगंध आ रही है, कुछ भी आपने स्मेल वाला कुछ डाला नहीं है, कुछ इत्र का उपयोग नहीं किया, फिर भी आपके घर के अंदर गुलाब की, दाख रस की, ओ परमेश्वर की स्मेल आ रही है, तो है परमेश्वर का आत्मा आपके घर के अंदर कार्य कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर खुद सुगंध है, इसके लिए परमेश्वर की हजूरी में रहने वाले स्वर्ग दूत जब आपके घर में आते हैं तो आपको उस सुगंध को महसूस होती है कि मेरे घर में स्मेल क्यों आ रही है। मुझे बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ है। कभी कभी लोग जब मेरे पास प्रार्थना करने के लिए आते हैं, मसीह लोग होते हैं, लेकिन वो मसीह लोग ऐसे ऐसे मस्जिदों में और ऐसी जगहों पे जहाँ पे धूप दिया जलाया जाता है, ऐसी जगहों के ऊपर जाते हैं तो मुझे उसकी आने से वो स्मेल आती है और मैं उनको पूछती हूँ कि क्या आप ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर जाते हो? और वो बोलते हैं हाँ हम गए थे। इसके लिए प्रभु मुझे पहले ही मेरे नाक की जो स्मेल की सेंस उसको आत्मिक बना देता है कि मैं वो समझ सकती हूँ कि ये ऐसे 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 काम करने वाले लोग हैं। जब सोने के समय परमेश्वर आवाज के द्वारा बात करता है, आत्मिक कानों को खोलता है, मुझे समझ में आती है परमेश्वर अपनी आवाज से बात कर रहा है। जब सोते हैं, आंख बंद होती है तो दर्शनों के द्वारा और सपनों के द्वारा, जैसे अय्यूब की पुस्तक में लिखा हुआ है ऐसा कि परमेश्वर एक बार नहीं 2 बार बात करता है। परमेश्वर दर्शनों को देता है, जैसे यूसुफ को दिया था 2 बार, और वचन कहता है कि 2 बार परमेश्वर जब दर्शन देता है मतलब कि वो बात कंफर्म है परमेश्वर की ओर से। बहुत बार परमेश्वर ने ऐसे टेस्ट को मेरे मुंह में डाला है और परमेश्वर ने कहा ये रोटी को खा, ये दाखरस को पी, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। क्या आपने कभी ऐसे आत्मिक टेस्ट को अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से लिया है? क्या एलिया को रोटी खिलाई थी परमेश्वर? क्या आप ऐसे दास दासी हैं कि परमेश्वर आपको वो रोटी और वो दाखरस देता है? क्या आप उस लेवल तक आत्मिक बातों में पहुंचे हुए हो? जिस स्त्री ने 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, परमेश्वर के वस्त्र को छुआ और चंगी हो गई। क्या आपको अपनी बॉडी में कभी महसूस हुआ है कि प्रभु मुझे जगा रहा है, प्रभु मुझे स्पर्श कर रहा है?
क्या आपके हाथों में ऐसी ताकत आप महसूस कर रहे हो? क्या आपके हाथों में अग्नि का सा महसूस होता है? क्या आपको ऐसा कंपन आपके हाथों में महसूस होता है? जब आप प्रार्थना करते होते हो तो आप पवित्र आत्मा आपको छूता है, और वो पवित्र आत्मा जब आप प्रार्थना करते हो तो सामने वालों को चंगा कर देता है। क्या आपकी पांचों इंद्रियों के द्वारा परमेश्वर आपके साथ बात करता है? परमेश्वर हमारा आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि अय्यूब 25:9 में लिखा हुआ है, सिंहासन के सामने बादल फैलाकर उसको छिपाए रखता है, ऐसा आश्चर्य कर्म प्रभु करता है। मूसा ने और उसके साथ जितने पुरनिये थे, उन्होंने परमेश्वर के उस सिंहासन को देखा, जिस सिंहासन को परमेश्वर बादल फैलाकर छिपाए रखता है। इसके लिए परमेश्वर बादल का खंभा बनकर आता था, अग्नि का खंभा बनकर आता था। क्या आप अपने जीवन में मूसा के समान उस आश्चर्य कर्म को देख रहे हैं? हमारा ऐसा महान परमेश्वर का आश्चर्य कर्म आपके जीवन में आए, और परमेश्वर का आश्चर्य कर्म आपको उस आश्चर्य कर्म में मूसा और इजरायली प्रजा के जैसा जिंदा रखे। आज मेरी वो प्रार्थना है। जब परमेश्वर का आश्चर्य कर्म होता है और परमेश्वर कोई ऐसा आश्चर्य कर्म करता है, जैसे परमेश्वर के दास मूसा के विरुद्ध में बोलने वाले खड़े खड़े जमीन फट गई और अंदर उतर गए, वो भी आश्चर्य कर्म था। उस आश्चर्य कर्म में वो मर गए। हमारे पास कौन सा आश्चर्य कर्म आता है? आपको जिंदा रखने वाला या आपको मारने वाला? आप आश्चर्य कर्म में जिंदा रहते हो या मरने वाले हो? आप आज परमेश्वर के आगे अपने आप को झुकाए और दीन बनकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर का बादल, परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर का अग्नि आश्चर्य कर्म बन के आपके जीवन में, आपके फैमिली में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में, आपके लोगों के बीच में आए। वो आश्चर्य कर्म जो आपको जिंदा रखे, वो आश्चर्य कर्म नहीं जिसने फिरौन और उसकी सेना को मार दिया, वो आश्चर्य कर्म नहीं जो मूसा के सामने उसके विरोध में आए थे और सारे मर गए। परमेश्वर आज आपको कोई आश्चर्य कर्म ऐसा दिखाए जो आश्चर्य कर्म के द्वारा आप परमेश्वर को जाने। आज तक आपने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखा है, जाना है, चंगाई भी प्राप्त की है, लेकिन फिर भी उस परमेश्वर को पहचाना नहीं है, तो आज वो पहचानने का समय है। अन्यथा वो ही आश्चर्य कर्म, अन्यथा परमेश्वर के इस देश के अंदर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होने वाले हैं। परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताव करने वालों के लिए भी ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होने वाले हैं कि या तो उस आश्चर्य कर्म में वो परमेश्वर के पास आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो उस आश्चर्य कर्म में वो मरेंगे। हम कौन सी बुलाहट में आए? हम प्रार्थना करें और परमेश्वर के आगे अपने जीवन को समर्पित करें। अपना मन फिरौन के जैसा कठोर ना करे, चाहे आप कैसे भी हो, कोई भी हो, परमेश्वर के आगे झुके और परमेश्वर के आगे अपने मन को दीन करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।